वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। एंड आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ ग्राफ्स के बारे में, जो कि आप लोगों ने देखा था कि प्रीवियसली हम लोग पढ़े थे। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो आज ये आपके सामने एक ऐसा सेशन है जो कि हर बच्चे के लिए ये हेल्पफुल होगा। जो कि आज का मेरा ये सेशन है ट्रिगोमेट्रिक ग्राफ, मतलब कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ। तो आपको ये पता होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ट्रिगोमेट्रिक चैप्टर का सारा क्वेश्चंस वो कर चुके, सारा क्वेश्चंस वो बना चुके, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि अगर y बराबर साइन एक्स अगर दिया हुआ है तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे होगा। तो आज इसीलिए आपको ये सेशन मैं रखा हूं कि आपके सामने ये सेशन रखा हूं कि आपको ये ग्राफ देखें कि कैसे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का हम लोग ग्राफ। तो इसमें आप ग्राफ के साथ डोमेन और रेंज के बारे में जानेंगे। तो आपको हर ग्राफ के बाद आपको डोमेन रेंज भी बताया जाएगा। तो ये सेशन इसीलिए मैं रखा था। तो आपके पास है कितना, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देयर आर 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें आपका पहला है साइन एक्स, दूसरा आपका कॉस एक्स, तीसरा टैन एक्स, चौथा कॉट एक्स, पांचवा क्या होता है कॉसेक एक्स, और छठा है आपका सेकेक एक्स। तो वन बाय वन हम लोग ये सारे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे उसका ग्राफ होता है, क्या उसका डोमेन होता है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या रेस्ट्रिक्टेड है। ये सारे चीजों के बारे में हम लोग वन बाय वन पता करेंगे कि क्या होता है आखिरकार साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, और ग्राफ कैसे हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये आप जो है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस को नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम लोग वन बाय वन जो कि ग्राफ के बारे में जानेंगे कि क्या होता है इसका ग्राफ। तो ये बहुत ही छोटा सेशन है और आपको ये इसीलिए मैं रखा हूं कि आप एक बार इसको देख लें कि कैसे होता है। तो सबसे पहले आपका साइन एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये एक्स वाई प्लेन आप ड्रॉ कर ले और यहां से आपको इस तरह से, ठीक है, ये आपका जो है -π/2 -π, ये पॉइंट आपका π/2 और ये पाई, इस तरह से साइन एक्स का ग्राफ होता है। और आपका इसका डोमेन क्या होता है, ये ऑरिजिन, और ये क्या होता है मैनी टू वन, ये ग्राफ मैनी टू वन होता है, जो कि आपको फंक्शंस चैप्टर्स में बताया जाएगा मैनी टू वन। ठीक है, इतना आपको अभी जानना है कि ये ग्राफ इस तरह का साइन एक्स का होता है, और ये जो है कंटिन्यूअस होता है, मतलब कि ग्राफ कहीं टूटता नहीं है, जहां पे कॉर्नर बना है वहां पे सिर्फ, जो कि यहाँ पे आपका लगातार ये ग्राफ है इसलिए ये कंटिन्यूअस है, और ये इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग होता है। और इसके डोमेन के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे डोमेन क्या होता है, तो -π/2 से π/2 तक, और रेंज -1 से 1। ठीक है, तो ये था आपका साइन एक्स के ग्राफ के बारे में, जो कि शॉर्ट आप देख सकते हैं कि कैसे साइन एक्स का ग्राफ कैसे हम लोग बनाते हैं। और ये इंक्रीजिंग होता है क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहा है, मतलब यहां से यहां जा रहा है, इंक्रीजिंग है। और ये इस तरह से हम लोग इंटरवल लेते हैं π/2, पाई -π -π/2। ये तो था आपका साइन एक्स का ग्राफ। तो ये आपका डोमेन हो गया -π/2 से π/2, और ये रेंज हो गया -1 से
1 के बीच में इसका आप रेंज ले सकते हैं। तो ये आपका था sin x का ग्राफ, जो कि हम लोग कैसे देखते हैं। तो ये sin x का ग्राफ था आपका। इस तरह से अगला आपका ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आता है, अगला आपका आता है cos x। cos x का आप डोमेन जानते हैं, 0 से पाई होता है, ठीक है। तो इस तरह से और यहां से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया आपका ग्राफ, देख लें। 0 से पाई ये आपका था पाई 5/2 माइनस -π/2 -1, ठीक है। ये cos x का ग्राफ होता है, ठीक है, ये इस तरह का। इसका डोमेन क्या होता है आपका, डोमेन होता है इसका 0 से पाई और रेंज इसका होता है आपका -1 से 1। ये भी कंटिन्यूअस ग्राफ होता है। ये क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। कहने का मतलब ये जो होता है वो आपका कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, ग्राफ कहीं टूटा नहीं है। और इस तरह से आपका ये ग्राफ है, ठीक है। और ये इसका डोमेन क्या होता है आपका 0 से पाई और रेंज क्या होता है हम लोग -1 से 1। मतलब कि sin x और cos x का रेंज दोनों का ही सेम होता है। और डोमेन इसका 0 से पाई मतलब कि इधर से इधर, मतलब कि यहां से आपका यहां तक, यहां से यहां तक आप इसको खींच सकते हैं। ये आपका cos x का ग्राफ हुआ। और अगला आपका ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होता है, जो कि अगला है आपका, और cos 0 मतलब cos 0 पे 1, cos 0 डिग्री, cos 90 पे इसका 0 और cos 0 डिग्री पे 1, मतलब कि इस तरह का इसका ग्राफ होगा, ये इस सेट का, ठीक है। ये हो गया आपका cos x का ग्राफ। अगला आपका है tan x। अगला ग्राफ आपका है tan x, ठीक है। ये मान लेते हैं 1 2 0 -1 -2, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है ये पाई है, जो कि इसको टच करेगा, और ये -π इसको टच कर सकता है tan x का ग्राफ, ठीक है। लेकिन एट x बराबर π/2 और -π/2 को ये टच नहीं करेगा। मतलब कि π/2 से ऊपर और π/2 से नीचे। मतलब कि आपको tan x के ग्राफ में आप पाई तो ले सकते हैं, -π पे आपको कोई खतरा नहीं है, लेकिन tan π/2 जब आप लेंगे तो क्या होता है, ये अनडिफाइंड होता है, जो कि आपको नहीं लेना है। तो tan x का जो डोमेन होता है आपको r-2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z। और रेंज आपका क्या होगा tan x का, तो रेंज आप इसका लिख लें, रेंज आपका होता है -∞ से +∞। ये पूरा इक्वल टू r। कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं इसमें, लेकिन आपको एक चीज इसमें क्या एक्सक्लूड करना है, क्या नहीं लेना है, कि आप डोमेन मतलब कि जितना भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, जो कि इसमें नहीं लेंगे, ठीक है। और ये π/2 और ग्राफ भी आप देख सकते हैं कि इधर से जो है π/2 को
नहीं छूते हुए ऊपर की ओर जाएगा, इधर कभी नहीं जाएगा ये ग्राफ, और -π/2 को कभी नहीं छुएगा ये ग्राफ। तो ये और -π और +π को छू सकता है। तो ये आपका tan x का ग्राफ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्राफ बनाते हैं। तो आप देख रहे थे कि ये देखिए क्या था, आपका tan x का ग्राफ था। अगला आपके सामने है cot x। cot x का आप ग्राफ देखिए कि किस तरह से होता है। तो ये tan x का ग्राफ था, आपने देखा कि कैसे होता है इसका डोमेन और रेंज, और कहाँ क्या रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, कहाँ पे ये ग्राफ नहीं छुएगा। तो ये इसका tan x का ग्राफ है। अगला आपके सामने आ रहा है cot x। cot x cot x का ग्राफ किस तरह से होता है, जैसे देखिए, ठीक है। ये आपका था XY प्लेन ले लिए हम लोग, वैसे -1 -2 1 2 3 इस तरह से आप ग्राफ ले लिए, ठीक है। ये आपका पाई पाई -π और ये -π/2, ठीक है। ये +π/2, ये ग्राफ जो है इस तरह से होगा, ठीक है। पाई को नहीं छूना है। और ये जो आपका ग्राफ है ये जो आपका ग्राफ है वो आपको किस तरह से लेना है, तो आपको ये नीचे की ओर जाएगा ऐसे, ठीक है। -π को नहीं छूना है, ऐसे। और ये π/2 को छू सकता है, ठीक है। और ये इस तरह से π/2 को छू सकता है। तो π/2 और -π/2 इसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। और ये आपको पाई और -π और मतलब कि जितना भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा उसको रेस्ट्रिक्टेड लेना है, मतलब नहीं लेना है। और आपको क्या लेना है, -π/2 π/2 ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रेस्ट्रिक्टेड आपको जीरोस और पाई, मतलब पाई 0 0 भी नहीं लेना है। मतलब कि इसमें क्या आपका डोमेन होगा, r-n π, जो कि n बिलोंग्स टू z। और रेंज क्या हो जाएगा आपका, रेंज जो होगा वो -∞ से +, मतलब इक्वल टू r। मतलब कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं इसमें, cot x के ग्राफ में आप ले सकते हैं। और ये -π को नहीं छुएगा, ये +π, मतलब दोनों रेस्ट्रिक्टेड एरिया है cot x में, नहीं ले सकते। जो कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई इसमें नहीं लेना है आपको। जितना भी इस तरह का n π 2π 3π आएगा आपको इसमें नहीं लेना है cot x में। वो सारे एंगल्स पे ये अनडिफाइंड होता है, इसलिए इसके ग्राफ को ये टच नहीं कर रहा है, ठीक है। ये -π/2 और ये π/2 को लेने में कोई दिक्कत नहीं है cot x के ग्राफ में। तो ये था आपके सामने cot x का ग्राफ, जो कि कैसे हम लोग बनाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अगला आपका है अगला है पांचवा cosec x, ठीक है। cosec x 0 -1 -2 1 2 3 -3, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका कि अब इसका ग्राफ देखिए,
ऐसे होगा, इस तरह से होगा, ठीक। और ये माइनस पाई मतलब ऐसे, और ये प्लस पाई, इस तरह से ये भी नहीं छूना है। मतलब कि इसमें रेस्ट्रिक्टेड एरिया आपका क्या है, ये तो आपका माइनस पाई बाई 2 होगा, यहाँ पे पाई बाई 2 होगा, तो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 और ये पाई, तो इसका क्या होगा कि आपको डोमेन में क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है, तो वो आपका था डोमेन में आपका जो है एन पाई को नहीं लेना है, ठीक है। ये जो है पाई और माइनस पाई दोनों को जो है नहीं लेना है आपको एन पाई, जैसे कॉसेक और कॉट में, टैन और कॉट में आपको, टैन और सेक में आपको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं लेना है, कॉट और कॉसेक्स में इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब कि एन पाई का जितना भी एंगल आएगा उस पे सारा पे ये अनडिफाइंड होता है कॉट और कॉसेक। तो इसमें आपको जो डोमेन हो जाएगा आर माइनस एन पाई एन बिलोंग्स टू जेड, ये इसका डोमेन होगा। और रेंज हो जाएगा आपका क्या, रेंज हो जाएगा -1 से -इंफिनिटी, ठीक है। -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से +इंफिनिटी, ये सारे वैल्यू को आपको -इंफिनिटी से -1 और 1 से इंफिनिटी आपका जो ये रेंज जो है वैलिड होगा, ठीक है। इधर आपको अगर नहीं दिखता है तो इसका रेंज आप इधर देख लें कि रेंज आपका क्या होता है, -इंफिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। मतलब कि आपको कॉसेक्स में क्या रेस्ट्रिक्ट करना है, तो पाई और माइनस पाई पे आपको ग्राफ देखिए कि नहीं छूते हुए दिख रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे आपको जो है पाई और माइनस पाई पे जो ग्राफ है वो टच नहीं कर रहा है। और ये आप इसमें -पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पे आप ले सकते हैं, जो कि -1 और 1 आप इसमें रेंज ले सकते हैं। जितना भी इस तरह का एंगल होगा, एन पाई एंगल होगा, उसको आपको नहीं लेना है। तो ये आपका डोमेन हो गया और ये इसका रेंज हो गया, ठीक है। और एक लास्ट है जो आपका वो सेक एक्स, और सेक एक्स में फिर से हम बता दें कि टैन और सेक के केस में आपको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को नेग्लेक्ट करके चलना है, जो कि आपको नहीं लेना है। वहां पे ग्राफ जो है, वहां पे वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड होता है, इसलिए आपको टैन और सेक के केस में आपको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं लेना है। जैसे छठा नंबर आपका ग्राफ है सेक एक्स, हम लोगों को छठा जो ग्राफ है y बराबर सेक एक्स, तो इस तरह से इसका ग्राफ होगा y बराबर सेक एक्स का ग्राफ ये होगा आपका -पाई और ये -पाई बाई 2 और ये 0 यहाँ पे होता है और ये पाई बाई 2 और इधर से हम लोग कर लेते हैं -1 -2 -3 और ये +5, इस तरह से 1 2 3। तो सेक एक्स का जो ग्राफ होता है इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो होगा
इस तरह का ग्राफ होता है, और इस तरह का ग्राफ होता है, मतलब कि π/2 को नहीं छूता है, मतलब sec x जो है π/2 पे अनडिफाइंड होता है, इसलिए जितना भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा वो sec x में डोमेन नहीं लेंगे उसको, मतलब कि डोमेन जो है इसका क्या लेंगे, r माइनस 2n+1 π/2, ठीक है। तो डोमेन जितना भी होगा इसका वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को आपको हटाकर जितना भी बचेगा n बिलोंग्स टू z, ये हो गया इसका क्या, डोमेन। अब इसकी रेंज, अगर इसका रेंज की बात करें हम लोग, तो रेंज आपका क्या लिखेंगे, रेंज में आपका होता है -∞ से -1, 1 से ∞, मतलब ये सारा वैल्यू का इंटरवल, जो ये जितना भी वैल्यू जो होगा वो आपका जो होगा इसका रेंज होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ कैसे हम लोग बनाते हैं, और उसका डोमेन क्या होता है और उसका रेंज क्या होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ। तो इसी तरह से ये सेशन सिर्फ ग्राफ से रिलेटेड ही था, तो इसमें हम लोग सिर्फ जाने हैं कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ को कैसे हम लोग बनाते हैं, और क्या इसका रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, मतलब कि कहाँ पे एंगल जो है हम लोग नहीं लेंगे, क्या एंगल नहीं लेना है, क्या लेना है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था, और इसलिए मैं ये सेशन रखा था। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।